हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आयोग के द्वारा कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। कौन भूक्षरण का कारक नहीं है ये बताना है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ढाल के विपरीत जुताई। और कारक यहाँ पर क्या है, तो जल है, वायु है, इसके बाद में तृण रहित खेती है, वर्षा है और मेड़बंदी का न होना, ये भूक्षरण का कारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद में कौन सा रंग आता है। जैसे कि आपको पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा विबग्योर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं। लाल है, नारंगी है, पीला, हरा, नीला, इंडिको जिसे आप लोग जामुनी कलर या आसमानी कलर कहते हैं, और बैंगनी कलर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था नीले रंग के बाद में कौन सा रंग आता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं विबग्योर, वी का वॉयलेट कलर हो जाएगा, और ये बैंगनी कलर है इंडिको यानी कि जामुनी कलर, आप लोग इसे आसमानी या गहरा नीला कह सकते हैं। इसके बाद में ब्लू कलर यानी कि नीला कलर, और नीले के बाद में आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सीक्वेंस आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। विबग्योर में वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। इस बार एग्जाम में आपके कोई भी दूसरा कलर पूछा जा सकता है। अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आपके एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं। देखिए, आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्राथमिक और द्वितीयक रंग से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रस्किन के अनुसार कला क्या है। तो कला क्या है, कला जीवन है। कला क्या है, जीवन है। और रस्किन बांड जो है ये प्रसिद्ध लेखक है तथा कहानीकार है। और इनका जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बांड लिखा है, तो इनका पूरा नाम है रस्किन बांड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो जैसे कि आपको पता है कि यह लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 को। स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1962 को स्थापना हुई थी। देखिए, आपके एग्जाम में डेट, मंथ, ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासन काल में हुआ था। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जहांगीर का शासन समय है 1605 से 1627 ईस्वी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर की माता किसकी राजकुमारी थी, तो कछवा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, कछवा की राजकुमारी थी। अगर आपसे ये पूछा जाए किसकी पुत्री थी, तो अंबर के शासक की पुत्री थी। अंबर के शासक की पुत्री थी। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर इनको क्या कहकर पुकारते थे, शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। और जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सैन्य अभियान को जहांगीर ने आगे बढ़ाया है, तो अकबर के। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जहांगीर हैं, जहांगीर ने निसार सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के चलवाए हैं, तो निसार सिक्के चलवाए हैं। और जनता के न्याय के लिए जंजीर ए अदल यानी कि सोने की जंजीर का एक घंटा लगवाया था, जिसे न्याय का घंटा कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रथम अंग्रेज मिशन किसके काल में आया था, किसके शासन काल में, तो जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। अगर आपसे नेतृत्व पूछा जाए तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में किसके दरबार में आया था, तो मुगल दरबार में भारत आया था। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो दूसरा अंग्रेज मिशन है ये भारत कब आया था, तो 1615 से 1618 ईस्वी में भारत आया था। किसके नेतृत्व में भारत आया था, तो सर थॉमस रो के नेतृत्व में भारत आया था।
किसके शासनकाल में अगर पूछा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में जो अंग्रेज मिशन है इसने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर हैं इन्होंने किसको अंधा करवाया था, तो अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया था। और खुसरो की मदद करने वाले जो 5वें सिख गुरु हैं, 5वें सिख गुरु कौन है, तो अर्जुन देव हैं। इनको फांसी की सजा दी गई थी। क्यों दी गई थी? इन्होंने खुसरो की मदद की थी इसलिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जहांगीर से संबंधित, आई होप आपको कवर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग इनमें से कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो प्राथमिक रंग है वो 3 होते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा, लाल है, इसके बाद में पीला रंग है और यहाँ पर नीला हो जाएगा। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हरे रंग के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक रंग आपका हरा हो जाएगा। तो हरा किस प्रकार से होगा ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे ये पूछा गया था कि प्राथमिक रंग, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि मूल प्राथमिक रंग। जैसे कि आपको पता है कि जो मूल प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, पीला और नीला होता है। लेकिन अगर आपसे प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछा जाए, प्रकाश प्राथमिक रंग जिसमें आपको लाल, हरा और नीला देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे प्रिंटिंग प्राथमिक रंग पूछा जाए, जो प्रिंटिंग प्राथमिक रंग होता है ये सियान होता है, मैजेंटा होता है और पीला रंग होता है। द्वितीयक रंग जैसा कि आपको पता है कि हरा, बैंगनी और नारंगी होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हॉकी है सबसे लोकप्रिय खेल है, ठीक है। भारत का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो कौन सा है? हॉकी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में यहाँ पर कबड्डी देख सकते हैं। कबड्डी कहाँ का लोकप्रिय खेल है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का। और यहाँ पर अन्य एशियाई देशों में भी लोकप्रिय है क्या? कबड्डी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में है। इसके बाद में है जो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में है। क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, टेक और बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? तो ये लंबी कूद से संबंधित है। लंबी कूद का मतलब है जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और लंबी कूद उसको लगाना है यहाँ पर, तो ये लंबी कूद हो जाएगी। ऊंची कूद ये होती है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, लंबी कूद। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ट्रिपल जंप है, ट्रिपल जंप ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित है। फ्री जोन खो खो से संबंधित है, या आप इसको सेंट्रल जोन भी कह सकते हैं। बैडमिंटन शॉर्ट सर्विस लाइन से संबंधित है और वॉलीबॉल अटैक लाइन से संबंधित है। खेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? तो यहाँ पर फुटबॉल में कितने हो जाएंगे? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर खो खो, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस या बैडमिंटन इसमें 1 या 2 पेयर होते हैं। मतलब दोनों साइड को मिलाकर या तो 1 पेयर होगा या दोनों साइड को मिलाकर 2 पेयर होंगे।
तो ये भी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लॉबी किस खेल से संबंधित है। लॉबी किस खेल से संबंधित है, तो ये कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से संबंधित है। और जो लिब्रो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित है। लिब्रो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। यहाँ पर बताना है आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। इसके बाद में अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि किसका विकास करना है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का विकास करना है, परस्पर निर्भरता का विकास करना है, विश्व शांति का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। किसको? तो रसायन शास्त्र यहाँ पर हो जाएगा। विषय वस्तु कौन सी नहीं है, तो रसायन शास्त्र। और कौन सी है, तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है। और इसमें आपका अर्थशास्त्र भी आ जाएगा। इसमें अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र। अगर आपसे और इसमें पूछा जाए तो देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? बी आंसर आपका सही होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? मानचित्र। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मानचित्र है ये भौतिक, राजनीतिक या थेमेटिक यानी कि स्थानों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ग्लोब है ये 3D के लिए होता है, यानी कि जो मानचित्र की पुस्तक होती है इसके लिए। नेक्स्ट है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, कथन किसका है? तो प्रोफेसर घाटे का कथन है। सी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? तो कनिंघम है। और जो ये कनिंघम है ये ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री भी हैं और इनका पूरा नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है? 1784 ईस्वी में हुई है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया है किसने? खजुराहो मंदिर को किसने निर्मित कराया है? तो चंदेल ने निर्मित कराया है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य में। चंदेल राजा कौन है? तो यशोवर्मन है और धंगदेव विद्याधर है। जो चंदेल राजा है वो कौन कौन से हैं? तो यशोवर्मन है, धंगदेव है और विद्याधर है। और इसका जो निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? तो मध्य प्रदेश में करवाया गया है। जैसा कि आपको पता है जो खजुराहो का मंदिर है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये किसी से संबंधित है? तो हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चंदेल वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो नन्नूक है। संस्थापक कौन है? नन्नूक इसके संस्थापक हैं। और चंदेल वंश के सबसे यशस्वी राजा कौन है? तो यशोवर्मन है। सबसे यशस्वी राजा कौन है? तो यशोवर्मन है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है किसने? तो यशोवर्मन ने करवाया है। और जैसा कि आपको पता है जो धंगदेव हैं ये कौन है? तो ये है यशोवर्मन का पुत्र। और इनका जो समय रहा है, इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 950 से 1000 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और जो धंगदेव है इन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया है, कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया है और विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया है। किसने? धंगदेव ने। नेक्स्ट है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था ये चरक था। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जो कनिष्क का समय है ये 78 ईस्वी माना जाता है। कनिष्क वंश का जो महानतम शासक है वो कौन है? तो कनिष्क स्वयं है।
और जो कनिष्क नाम है ये दो नामों से प्रसिद्ध है। एक तो आप सभी का हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, दूसरा बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। और कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी, या इसे आप पेशावर कह सकते हैं, पहली राजधानी थी। पुरुषपुर या पेशावर पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके बाद में है बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ है। कहाँ पर? कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में हुआ है। और गंधार व मथुरा शैली का विकास भी हुआ है किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? किसे निर्मित नहीं कराया गया है? तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1601 ईस्वी में करवाया था। 1601 ईस्वी में करवाया था। कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जो बचपन का नाम है वो खुर्रम था, और इनका जो विवाह है अर्जुमंद बानो के साथ में हुआ था। और दिल्ली के निकट शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की है। तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की है? शाहजहां ने की है। शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसे लाल किला कहा जाता है। लाल किले में क्या था? तो दीवान ए आम था और दीवान ए खास। ये जो लाल किला है दो नामों से प्रसिद्ध है। लाल किले के अंदर दीवान ए आम है और दीवान ए खास है। और शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है ये 1920 में शुरू हुआ है। और खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने और शौकत अली ने। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया है। जो अखिल भारतीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर 1919 में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। यहाँ पर आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी कवर करवाए गए हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।